सर बोले थे 34,000 का मोबाइल देने के लिए। नहीं सर, नहीं बोले थे, हम लोग अपनी इच्छा से था दिए। मोबाइल देने के लिए, सर बोले थे मोबाइल देने के लिए कि अपने मर्जी से दिया गया है। नहीं, अपने खुशी से दिए हैं मौजूदगी लोग। सुगहा भवानीपुर यानी सुगहा पंचायत में है। सिकटा प्रखंड के अंतर्गत यह कोचिंग आता है। इस कोचिंग में हम आए हैं। सुबह से शाम हो गया है, लेकिन यह शाम होने के बाद में कोचिंग इतना चर्चा में आ गया है कि इस कोचिंग में आने के लिए हम मजबूर हो चुके हैं। तो आइए यहाँ के इस संस्थान में, कोचिंग में, इस जो सर है इतना चर्चा में हुए हैं, इस सर से हम बात करेंगे कि आखिर इस सर बिजनेस किए हैं या कोचिंग चला रहे हैं, और या भाड़ा पर लड़का लड़कियों को बुलाकर 5 सितंबर मना रहे हैं। इस सभी सवालों का सर से जवाब लेंगे। टॉपर स्टडी प्लेटफॉर्म का डायरेक्टर आप ही? जी जी मैं हूँ। आप किस क्लास तक कोचिंग चलाते हैं? जी सर, सबसे पहले मैं आपके एस मीडिया नेटवर्क से जितने आपके दर्शक देख रहे हैं उसको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। तो मेरे यहाँ अभी संस्थान में लगभग 1 से 12 तक की सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाती है और अलग अलग शिक्षकों द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ाई कराई जाती है। कितने दिन से आप पढ़ा रहे हैं? लगभग अभी तो 6 मंथ ही हुआ हमारे कोचिंग को अभी ओपनिंग किए हुए। अभी बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं और अपना प्यार दुलार दे रहे हैं, हम पे विश्वास जता रहे हैं कि उनके लिए मैं कुछ अच्छा करूँगा। यानी फीस कितना लेते हैं? फीस तो एक्चुअली मेरे यहाँ 9th-10th का देखा जाए तो अभी 200 रुपया रखा गया है और इंटर के लिए अभी 300 रुपया रखा गया है। इंटर दोनों क्लास चलता है, मेरे पास साइंस भी चलता है और आर्ट्स भी चलता है। तो आर्ट्स का मेरे यहाँ 300 रुपया फीस है और जो साइंस फैकल्टी से लेकर पढ़ते हैं, साइंस स्ट्रीम है जिनका, उनका 400 रुपया फीस अभी रखा गया है फिलहाल। अच्छा, कोचिंग चलाने का आपका मकसद क्या है? देखिए, मेरा कोचिंग चलाने का एक ही सिर्फ मकसद है। मैं एक तो एक इंजीनियर हूँ और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। मैं चाहता तो बाहर कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर मैं जॉब करता तो मैं किसी भी कंपनी में लाख रुपए का महीना आसानी से कमा सकता, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था। मेरा पैसा कमाना कोई मकसद नहीं था। मेरा मकसद था हर गांव में, हर क्षेत्र में शिक्षित लोग हो और पढ़े लिखे, ताकि भारत में जो अभी बेरोजगारी जैसा चल रहा है, बेरोजगारी है, अभी बहुत सारा इस पे मुद्दा उठ रहा है बेरोजगारी को लेकर, तो वो पढ़े और बेरोजगारी पे सवाल उठा सके, सरकार से सवाल कर सके। कोई भी ऐसा बच्चा ना बचे जो गरीब से गरीब हो और अमीर से अमीर हो, सबको शिक्षा दिया जाएगा और सब कोई भी ऐसा वर्ग का लोग ना हो जो शिक्षा से वंचित रहे। मेरा अच्छा, बहुत कोचिंग को हम देखते हैं, बहुत संस्थान यहाँ पर भी चलता है, बहुत जगह दूसरी जगह भी चलता है कि यहाँ तक मैट्रिक किए लो और कोचिंग चलाना शुरू कर दिए लो। तो सर आप कितना तक पढ़े हैं और कहाँ कहाँ पढ़े हैं और आकर के 11th तक बच्चों को पढ़ाने का आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, उस शिक्षक से जो खुद 10th तक पढ़े हुए हैं और 10th का ही पढ़ा रहे हैं, तो मैं इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वो जो 10th तक पढ़े हैं या इंटर तक पढ़े हैं वो अच्छा नॉलेज किसी भी स्टूडेंट को नहीं दे पाएंगे और उस स्टूडेंट का उन्होंने भविष्य खराब करेंगे। और जो हायर एजुकेशन किए हैं, कम से कम उनका ग्रेजुएट है, वहीं अच्छा शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को। तो मेरा पढ़ाई एक्चुअली बताया तो मैं इंजीनियर हूँ और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। अच्छा, दिल्ली में पढ़कर आप गांव में ही कोचिंग क्यों खोले? एक्चुअली देखा जाए तो आप शहर में भी खोल सकते थे, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कहीं पर भी आप लाखों रुपया कमा सकते थे, लेकिन आप आकर गांव में ही क्यों खोले? देखिए, गांव में मेरा एक ही मकसद था। गांव में बहुत गरीब से गरीब लोग रहते हैं, गरीब वर्ग के लोग रहते हैं जो बाहर जा कर के उतना पैसा एफर्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे पटना हुआ, दिल्ली हुआ, वहाँ पे बहुत सारे पैसा, जैसे रूम रेंट देना या कोचिंग फीस का भी बहुत ज़्यादा फीस रहता है। तो जो गरीब वर्ग से लोग हैं, जो मीडियम फैमिली से हैं लोग, वो फीस एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए, मैं गरीब बच्चों के लिए इस पंचायत में अपना कोचिंग संस्थान खोला हूं कि गरीब से गरीब बच्चा मेरे संस्थान में आकर के और मुफ्त में शिक्षा ले सके। मुफ्त में शिक्षा उनको दिया जाएगा। जिनके माता नहीं है या पिता नहीं है या दोनों नहीं है, उनको मेरे यहाँ मुफ्त में शिक्षा दिया जाता है। मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा दिया जाता है। और जो लोग मेरे पास कमज़ोर छात्र आते हैं, उनको क्लास का अलग से प्रबंध किया गया है, उनको अलग से क्लास दिया जाता है और उनको अच्छा शिक्षा दिया जाता है। लाखों करोड़ों रुपया आप नहीं कमा करके सिर्फ बच्चों के लिए गांव में अपना कोचिंग चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से इस इंजीनियर राकेश सर को धन्यवाद जो ऐसे सोच और ऐसे गए हैं। तो आज 5 सितंबर, आपको 5 सितंबर के अवसर पर
क्या गिफ्ट में बच्चा दिया है लोग? देखिए ऐसे तो गिफ्ट बहुत सारा हमको मिला है, लेकिन एक्चुअली एक विशेष गिफ्ट देखा जाए तो बच्चों ने हमको अपना प्यार दुलार दिखाने के लिए जो भी कहिए, बच्चों ने एक शिक्षक के प्रति, ऐसे भी बच्चों और स्टूडेंट और शिक्षक के बीच बहुत ही गहरा प्रेम होता है जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। माता पिता के बाद गुरु का ही स्थान होता है, और माता पिता जो होते हैं ना, माता पिता भी सोचते हैं कि मेरे से भी ज़्यादा कामयाब मेरा बच्चा हो, वैसे ही एक गुरु भी सोचता है कि मेरे से भी ज़्यादा कामयाब मेरा चेला हो, ताकि वो आगे चलकर मेरा नाम ले। तो दो ही इंसान है इस धरती पे, एक माता पिता और दूसरा गुरु, वहीं आपको अपने से भी ज़्यादा कामयाब होना देखते हैं। तो देखा जाए तो मेरे को गिफ्ट अभी बच्चों ने OnePlus 11R फ़ोन, जो कि अभी 32,000 यानी 32,000 रुपये का फ़ोन हमको गिफ्ट में दिया। बहुत बड़ी बात है जो इस समय यह मोबाइल सर को 32,000 का सर का कहना है। कैमरामैन जी नज़दीक लाइए। सर का कहना है कि 32,000 का मोबाइल बच्चा ने दिया है। लो 32,000 नहीं बल्कि सर थोड़ा कम बता रहे हैं अपने पब्लिसिटी के लिए, लेकिन इस पर 33,000 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 33,000 का मोबाइल आखिर बच्चा दिया है। लो क्या आप दबाव में 33,000 का मोबाइल खरीदवा है या बच्चा अपने मन से दिया है? देखिए दबाव में तो ऐसा कभी कोई कर ही नहीं सकता है। आपके सामने मेरा स्टूडेंट है, लो आप इन लोग से पूछ सकते हैं। हम स्टूडेंट से पूछेंगे, बच्चियों से, कि आखिर 34,000 का मोबाइल सर को दिए है। लो इसी कोचिंग से पढ़ता है जी, क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष कुमार। सर को 33,000 का मोबाइल दिया गया है। सर बोले थे देने के लिए कि आप अपना मर्जी से दिए। हम अपना मर्जी से दिए हैं। सर को 34,000 का मोबाइल अपना मर्जी से दिए। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश यादव। इस 34,000 का मोबाइल सर को सभी बच्चा ने मिलकर दिया है। क्या कभी सर बोल रहे थे कि हमको मोबाइल 34,000 को ही दो, या अपना इच्छा शक्ति से दिया है? हम लोग अपने इच्छा अनुसार दिए हैं। अपना इच्छा अनुसार दिया है। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? अर्जुन कुमार। अर्जुन। 34,000 का मोबाइल सर को गिफ्ट में इस समय 5 सितंबर के अवसर पर दिया गया है। सर बोले थे देने के लिए कि आप अपना इच्छा से लड़का दिया है। नहीं, हम लोग 5 सितंबर को पहले देख रहे थे कि 5 सितंबर आ रहा है, तो हम सब साथी मिलकर अपने राय विचार कर और मोबाइल एक गिफ्ट में दे दिए हैं। बहुत बड़ी बात है। और गांव, टोला, गली, मोहल्ला में यह संस्थान चलता है, और 34,000 का मोबाइल इस सर को गिफ्ट किया है। लो इनके मेहनत के दम पर, इनके कामयाबी के दम पर। तुम्हारा नाम क्या है? जी नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। यह जो मोबाइल 34,000 को इस समय सर को दिया गया है, सर बोले थे देने के लिए कि दबाव में दिए हैं, या किस तरह मोबाइल दिया गया है? जी नहीं, हम लोग अपने खुशी से दिए हैं लोग। खुशी से। तुम्हारा नाम क्या है? जी पूनम कुमारी मेरा नाम है। अच्छा पूनम। सर बोले थे 34,000 का मोबाइल देने के लिए? नहीं सर नहीं बोले थे, हम लोग अपने इच्छा से दिए हैं लोग। तुम्हारा नाम क्या है? जी पिंकी कुमारी। अच्छा पिंकी, कोई बोला था मोबाइल देने के लिए? सर बोले थे मोबाइल देने के लिए कि अपने मर्जी से दिया गया है? नहीं, अपने खुशी से दिए हैं लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस सर को जो 34,000 को मोबाइल गिफ्ट में दिया गया। इस टेबल पर जितने भी पुरस्कार देखा जा रहा है कैमरे के माध्यम से, इस सभी का सभी गिफ्ट इस बच्चों ने दिया है कि आप खरीद कर मंगाए हैं? नहीं, सभी स्टूडेंट ने दिया है, गिफ्ट में दिया है। खरीद कर मंगाए हैं कि स्टूडेंट दिया है? लोग इसका पर्दाफाश हम कर रहे हैं इस समय। गिफ्ट दिया है। देख लीजिए, यानी साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि यह बच्चा का नाम लिखा है और यह बच्चा दिया है। ये भी बच्चा का ही नाम लिखा है और ये भी कोई लड़का ही दिया है। यानी कि इस कोचिंग संस्थान का जितना बोलबाला है सच में चर्चा लायक यह कोचिंग है। यहाँ जो भी गिफ्ट अवार्ड रखा गया है ये सब का सब यहाँ के बच्चों ने दिया है। बाकी मेरा नाम हुआ शैलेश सागर और आप देख रहे थे एस मीडिया नेटवर्क। जय हिंद, जय बिहार।